पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर वाराणसी से प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियां की समीक्षा की। इस बैठक में की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। परिषद का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, समान मुद्दों पर विचार विमर्श और अनुभव साझा करना है। तो वही सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ नवाचार परक और ठोस प्रस्ताव तैयार किए जाए ताकि राज्य की संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित हो सके। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को बधाई दी है। उन्होंने दिव्या को लंदन में आयोजित वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप के दूसरे चरण में सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो यीफान को हराने पर शुभकामनाएं दी। सीएम ने इसे देश के शतरंज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि भी बताया और दिव्या के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो वही देवभूमि उत्तराखंड में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। तो वहीं राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था की गई थी। तो वहीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीएम ने बेहतर काम किए। इस मौके पर खेल प्रेमियों और अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। बहुत अच्छी है, धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी साहब के नेतृत्व में उत्तराखंड का काफ़ी विकास हो रहा है। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद भी धामी साहब ने पूरे प्रदेश को संभाल रखा है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान है। देखिए, मैं केदारनाथ गया था अभी 15 दिन पहले, वहाँ किस तरीके का विकास हो रहा है। बद्रीनाथ गया था, वहाँ पर विकास हो रहा है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ओर से भी काफ़ी विकास के कार्य चल रहे हैं और इसलिए मैं धामी जी को भी बधाई दूंगा, उनके मंत्रिमंडल के सब सदस्यों को बधाई दूंगा, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई दूंगा और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि इस देवभूमि के प्रति उनकी गहन रुचि है और वो यहाँ पर हमेशा। तो वहीं पौड़ी से खबर सामने आ रही जहां पौड़ी में नए सीएमओ ने संभाला कार्यभार। सीएमओ डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला ने संभाला कार्यभार। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता कहा, साथ ही जेनेरिक दवाओं की बढ़ेगी उपलब्धता, हायर सेंटरों की दी जाएगी सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए योजना। तो वही आपको बताते चले स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता होगा। साथ ही शिव ने यह भी कहा जेनेरिक दवाओं की बढ़ेगी उपलब्धता, साथ ही हायर सेंटरों की दी जाएगी सुविधाएं। तो वहीं हरिद्वार के सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीएम, एसएसपी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मेले के सफल आयोजन के लिए साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और यातायात प्रबंधन के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं बागेश्वर में आयुर्वेदिक विभाग के तहत 2 दिवसीय योग शिविर और आयुष मेले का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित इस शिविर में पुलिसकर्मियों को योग के लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और आयुष पद्धतियों के महत्व को जानना, जन जन तक पहुंचाना भी था। तो
तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नए मास्टर प्लान पर सहमति बनी, जिसे जल्द सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाएगी। वहीं भूतबवाला और शिवालिक नगर में बढ़ती अवैध कमर्शियल गतिविधियों को देखते हुए शिवालिक नगर को आगामी 1 माह के लिए फ्री जोन घोषित किया गया है। इस दौरान नए निर्माण पर नक्शा पास नहीं होगा। शासन ने रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ये कदम अव्यवस्थित विकास रोकने के लिए उठाया गया है। जो हमारे ग्रामीण आबादी क्षेत्र रहता है, जो पुराने आबादी क्षेत्र है, वो संग गलियां होती हैं, तो उधर नक्शा पास करना, इस पर महिलाओं से बहुत डिफिकल्टी आती है और लोगों को हमेशा ये रहता है कि इधर हम नक्शे कैसे पास कराएं। तो उसके लिए हम शासन को ये मैटर रेफर कर रहे हैं, जो 6-2 जो हमारी श्रेणी के जो एरिया रहता है, जो आबादी रहती है, उसको प्राधिकरण से मुक्त करा दें, ताकि वहाँ लोग अगर अपना घर बनाए तो उन्हें प्राधिकरण से नक्शा पास ना कराना पड़े। अगर वो चाहें अपनी स्वेच्छा से अगर लोन वोन लेना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे उधर कार्रवाई नहीं करी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा विलम्ब से जो लोग पैसे दे पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने इस बार छूट दी अगली बोर्ड बैठक तक कि अभी उनको हम वो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको हम लोग एक आर्थिक और दंड नहीं देना चाहते हैं कि सपोज आज HRDA की 84वीं बोर्ड बैठक आहूत की गई थी। सभी सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है। शासन के भी प्रतिनिधि, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर, जिलाधिकारी साहब की, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी कंप्लायंसेस मीटिंग हुई है, उसको देखा गया है। जो हमारे ग्रामीण आबादी क्षेत्र रहता है, जो पुराने आबादी क्षेत्र है, वो संग गलियां होती हैं, तो उधर नक्शा पास करना, इस पर महिलाओं से बहुत डिफिकल्टी आती है और लोगों को हमेशा ये रहता है कि इधर हम नक्शे कैसे पास कराएं। तो उसके लिए हम शासन को ये मैटर रेफर कर रहे हैं, जो 6-2 जो हमारी श्रेणी के जो एरिया रहता है, जो आबादी रहती है, उसको प्राधिकरण से मुक्त करा दें, ताकि वहाँ लोग अगर अपना घर बनाए तो उन्हें प्राधिकरण से नक्शा पास ना कराना पड़े। अगर वो चाहें अपनी स्वेच्छा से अगर लोन वोन लेना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे उधर कार्रवाई नहीं करी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है। ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 3113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा CETP स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग से सीतापुर पार्किंग में यात्रियों के बीच लाठी डंडों से हुई झड़प की घटना ने तीर्थ यात्रा की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बार बार सामने आ रही ऐसी अराजक घटनाएं यात्रा की पवित्रता को प्रभावित कर रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रशासन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने जांच की बात कही है और यात्रियों ने संयम बरतने की अपील भी की है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित इको टूरिज्म शुल्क बैरियर शुरू कर दिया गया है। ये अभिनव पहल जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के सहयोग से की गई है। अब पर्यटक डिजिटल भुगतान के जरिए शुल्क अदा कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। प्रशासन का कहना है कि ये व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए भी मददगार साबित होगी। तो वही खबर सामने आ रही है, आपको बताते चले चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भागीदारी। अब तक 30 लाख श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। हर यात्री की हो रही मेडिकल जांच, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है सख्त निगरानी। चार धामों की में उमड़ा आस्था का सैलाब। सेवा सुरक्षा में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। तो वही आपको बताते चले सेवा सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन चारधाम यात्रा को मद्देनजर देखते हुए अब बहुत ही सख्त हो चुका है। हर यात्री की हो रही है मेडिकल जांच, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है सख्त निगरानी। सेवा सुरक्षा में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़, जो आपको बताते चले अब यात्रा के मद्देनजर अब प्रशासन भी सख्त हो चुका है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच गए, जिससे स्थानीय प्रशासन और लोगों ने कड़ी व्यवस्था की हुई है। बता दें, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही थी। अब तक 30 को बताते चले लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। जहां आपको बताते चले कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आस्था का सैलाब यमुनोत्री, गंगोत्री हर जगह आपको देखने को मिल रही है। हर यात्री की हो रही है, साथ ही मेडिकल जांच भी हर यात्री की जा रही है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। इसके लिए लगातार सरकार पूरी तैयारी कर रही है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ धीरज पंच भैया, पूर्व सदस्य बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। तो वहीं आपको जानना चाहेंगे सर, धीरज सर आपसे, कि क्या कुछ खास तैयारियां इस बार सरकार के तहत श्रद्धालुओं के लिए की गई है? जी, जय बद्री विशाल में बद्रीनाथ धाम से तीर्थ पुरोहित धीरज मोनू पंच भैया, पूर्व सदस्य बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से। इस टाइम उत्तराखंड सरकार द्वारा चारों धामों में 4 चौकंद व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड प्रदेश के, उन्होंने पूरे प्रदेश में चारों धामों की यात्रा बहुत ही सुगम बनाने के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं चारों धामों में तैयार की गई थी, कम से कम 1 महीने पहले यात्रा खुलने से पहले। और अभी तक 33 से 40 लाख आदमी उत्तराखंड प्रदेश की चारधाम यात्रा कर चुका है। जी सर, अगर किसी यात्री को स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत पाई जाती है तो उनके लिए तत्काल क्या व्यवस्था की जा रही है? तत्काल की व्यवस्था ये है, अगर ये हाई एल्टीट्यूड है जी और हिमालय पर्वत है, यहाँ पे कभी भी मौसम खराब हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कोई मतलब पहाड़ में ऐसे ही रहता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे चारों धामों में अगर अति कोई परेशानी किसी को ज्यादा हो जाती है, पहले तो सारी जगह हॉस्पिटलिटी वगैरह सारी सुविधाएं हैं। केदार जी के रास्ते पे 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन उसमें भी सुविधाएं जगह जगह पर, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी माननीय धन सिंह रावत हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी 4 चौकंद व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी।
इसके बाद अगर ज्यादा किसी को कोई परेशानी हो जाती है और उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो पूरी हेली सुविधाएं, पहला प्रदेश पूरे भारतवर्ष में ऐसा है उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि, जहां तुरंत हेली सेवा स्वास्थ्य लाभ के लिए लोगों के लिए की गई। जी सर, भीड़ भाड़ को देखते हुए किन स्थानों पर सबसे ज्यादा दबाव है और वहां विशेष निगरानी कैसे रखी जा रही है? विशेष निगरानी ऐसा है कि भीड़ का यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है इस साल देखने को, विगत वर्षों की भांति बहुत ज्यादा क्राउड हुआ है। केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी दोनों में से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। बद्रीनाथ जी में कम से कम अभी तक मतलब बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मिलाकर 18 से 20 लाख यात्री दर्शन कर चुका है यहाँ पर, और हमेशा भीड़ 30 से 35 हजार भीड़ पर डे यहाँ पर लग रही है। और क्राउड में क्या है, हमारी जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसमें जो हमारे माननीय अध्यक्ष अभी बने हैं श्री हेमंत द्विवेदी जी और उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती जी, कपूरवाण जी, सभी लोगों की टीम और पूरा मंदिर समिति के हमारे कर्मचारी सारे भीड़ को कंट्रोल करने में, उनकी सुगम दर्शन करवाने में सारे लोगों को लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा यात्री यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज उत्तराखंड से लेके जा रहा है आज जी कि उत्तराखंड की यात्रा 4 धाम की और उसमें से मेन श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की बहुत ही सुगम है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग एक दूसरे का साथ देके सबको दर्शन करवा रहे हैं, अच्छे दर्शन किए जा रहे हैं। सर, हेली सेवाओं को भी क्या मौसम के मद्देनजर देखते हुए रोका जा सकता है? हेली का ऐसा है कि हेली सेवाएं क्या हुआ था, एक क्रैश हो गया था अभी बीच में, लेकिन मौसम के चलते हुए, मौसम अगर खराब रहता तो हेली रुक जाता है, हेली उड़ान नहीं भरेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो ये घटना हुई थी उसके बाद पूरा उसका जायजा लेके अभी वो किया गया है और इसमें जब मौसम खराब होगा तो ही हेली बंद होगा, लेकिन हेली की भी सुविधाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं। हेली में जितने लोग भी आ रहे हैं उनको तुरंत दर्शन वर्शन करके सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई किसी प्रकार का कष्ट कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पंच भैया जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, झंगोरा, गहत, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें।
खबरों में आपका स्वागत है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा वापसी के लिए भारत सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी अलर्ट मोड अपना लिया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने साफ किया है कि अगर राज्य का कोई नागरिक ईरान में फंसा है तो उसकी सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र में लगातार संपर्क में है और प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि तुरंत सूचना दें। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए हैं ईरान से 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे। तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब आपकी उनसे बात वगैरह हुई होगी, वो सुरक्षित है या नहीं है? वे तो सुरक्षित है लेकिन यह फिर भी डर तो लगता ही है। आपने जब तक आते नहीं तो इस वजह से ये आज हुई थी बात। ये आप अपनी सरकार से क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें अपने वतन बुलाइए और ताकि सब शांति हो जाए। मैं ईरान में जो काफिला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक़ पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक बाया बस अपना बाय रोड वो इराक़ पहुँच चुके हैं। यहाँ और दूसरी एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये दो फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। लगभग 25 से 30 लोग मंगलोर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ के ईरान में फंसे हुए हैं, तो किस तरह की दुआ करते हैं आप उनके लिए? क्या बस जाहिर बात है कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारे जो भी भारतीय कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन का वार रहा हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला कि वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। और आज के समाचार पत्रों में यह निकला हुआ है कि जो भी हमारे देशवासी ईरान में हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर हमारे उत्तराखंड के लोग भी हैं तो इसकी तो वहीं हरिद्वार में ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी है। बहादुराबाद क्षेत्र में तेज आवाज में हूटर बजाती स्कॉर्पियो को पुलिस ने पकड़ लिया और चौकी शांतरगंज साहब पर बैरियर लगाकर की गई त्वरित कार्यवाही में अवैध हूटर और आपको बता दें एम्पलीफायर जब्त किए हैं और साथ ही वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है। एसएसपी ने निर्देश पर यह हरिद्वार पुलिस सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।